बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K92 न्यूज़ से मैं हूं सैयद अब्दुल कदीर शाह और आज हम मौजूद हैं कराची के तिजारती हब बोल्डर मार्केट में। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बल्दियाती इदारों की नाअहली है ये कि कराची का इलाका बोल्डर मार्केट मेन प्लास्टिक मार्केट है। तो मेरे सीधे हाथ पे देखें, ये बल्दियाती इदारों की नाअहली के कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये डबल रोड है जिसको कि कचरे से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी भी होती है। मजबूरन ट्रैफिक वन वे से गुज़र रहा है। ये मेरे सीधे हाथ पे दिखाएं कि एक सिंगल रोड के ऊपर आने और जाने वाला दोनों ट्रैफिक हैं। और यहाँ पे मेरे उल्टे हाथ के ऊपर खारादर पुलिस क्वार्टर्स बने हुए हैं। और ये कचरा कुंडी की वजह से आवाम को खासी दुश्वारी है। ताजर बिरादरान भी हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल, अवामी इशूज़। लाज़मी बात है कि जब ये एक रिहायशी बिल्डिंग बराबर में क्वार्टर बने हुए हैं तो यहाँ से जो जरासीम उठ रहे हैं तो बच्चों की सेहत के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं, बड़े भी असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन हमारे बल्दियाती इदारे और एडमिनिस्ट्रेटर साहब गफलत की नींद सोए में हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने बल्दियाती इदारों से कि इसका क्या हल है। और यहाँ पे जो दुकानदार परेशान हैं, हम कोशिश करेंगे कि दुकानदारों का रिन्यू भी ले सकें और अवामी राय भी आपको सुनाएं। तो वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कहाँ आप गफलत की नींद सोए हैं? उठें, कराची का मुकद्दर क्या कचरा ही है? यहाँ पे एक तदफन उठ रहा है लेकिन अरबाब इख्तियार कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। जी नाज़रीन, इस टाइम पे मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो कचरे के बारे में ख़ासे परेशान और इनका कारोबार भी मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? इमरान नाम है मेरा। इमरान भाई, ये बताइएगा, ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये पीछे आपकी दुकान है, इससे आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? आपके सामने ही है, अभी मेरे ख्याल से शायद कोई 2:30 पौने 3 बजे का टाइम हो रहा है और ये रोज़ का रूटीन है, रोज़ की रूटीन है। ये देख लें आप, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो इधर बाइकें, गाड़ियाँ, टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, इस तरफ कचरा पड़ा हुआ है और ढेर इतना है कि इस पोजीशन में कराची का एडमिनिस्ट्रेटर की फैमिली आएगी यहाँ पे माल लेने के लिए। सामने कचरे का ढेर है, गंदगी है, किस तरीके से हम लोग यहाँ अपना गुजारा करें? महंगाई का टाइम है, किराएदार हैं हम लोग, कैसे कारोबार करें, किस तरीके से करें? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 दुकानें इस तरफ है, एक दुकान इस तरफ है। दुकानों के आगे कचरा इस तरीके से पड़ा होता है, हम अपनी बाइक कहाँ खड़ी करें? हम कस्टमर को पार्किंग कहाँ से दें? हम कस्टमर को कैसे रिलीफ दें? कस्टमर आएगा ही नहीं ना, गंदगी में कस्टमर पाँव कैसे रखेगा यहाँ पर? हफ्ते में हर दूसरे दिन यही हाल है हमारे यहाँ, जो ना हम परेशान हैं इससे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ केएमसी डीएमसी वाले तो हर दूसरे दिन आ जाते हैं कि ये हटाओ, वो हटाओ, ये हटाओ। आप देख लो अभी क्या हाल किया हुआ है दुकान का। और जो है ना, कचरे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है कोई भी। तो इसके लिए अभी कामरान डिसोरी हमारे गवर्नर जो नया है, उन्होंने बहुत सब बड़े वादे किए हैं। अल्लाह करे वो अपने कामयाब हो जाएं और हमारा कराची जो ना पहले की तरह हो जाए दोबारा, कारोबार, हालात सब कुछ अच्छे हो जाएं। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये हाल नहीं है। इधर बहुत बुरा हाल है, देख ले कचरों का। आप अगर कैमरा मैन आपका दिखाए तो हाल देख लो आप कचरे का क्या है। यहाँ पैदल चलना महाल है, कस्टमर कैसे आएगा? अच्छा, ये कचरा उठाने के लिए आपने मुत्तलका इदारों से रब्ता किया? क्या मुतल्लिका इदारों से रब्ता करें? हमारे जो मार्केट के सदर वगैरह हैं वो गाय बाय गाय बोलते रहते हैं कि भाई ये देख लो, ये देख लो, लेकिन उधर कोई सुनवाई ही नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। कभी उनका लोडर पंचर हुआ होता है, कभी उनका ट्रक नहीं होता है, कभी क्या बहाना करते हैं, कभी क्या बहाना करते हैं। और जब ये कचरा साफ़ हो जाए, जब भी हमारा हाल देख लेना, आधा झाड़ू तो हम लगाते हैं दुकान के आगे से। जी नाज़रीन, ये एक दुकानदार थे जो अपना रिव्यू दे रहे थे। अभी यहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे। जी नाज़रीन, एक दुकानदार भी हैं और पीछे इनकी रिहाइश भी है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, आपका नाम? अताउल्ला। अताउल्ला भाई, ये बताइएगा, ये जो कचरा कुंडी यहाँ पे बनी हुई है, इसका क्या हाल है? सर इस वक्त तो कंडीशन ये है कि आने जाने के लिए रास्ता भी बिल्कुल नहीं है। आवाम को भी बहुत तकलीफ़ है और उसकी वजह से आप चारों तरफ देख सकते हो कि चारों तरफ हमारे यहाँ पार्किंग लग चुकी है और कस्टमर भी नहीं आ रहे। ऊपर से ये है कि
काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है और गाड़ियाँ पीछे जाके स्टॉक खड़ी हुई है आराम से और यहाँ पे कचरा लोड नहीं हो रहा। काफ़ी 2 दिन हो चुके हैं, ये कचरा ऐसे के ऐसे एज़ इट इज़ पड़ा है और मज़ीद लोग ला के इसमें कचरा डाल रहे हैं और हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। हमसे ज़्यादा हमारे कस्टमर्स को और आम पब्लिक को, क्योंकि देखिए गोल्डन मार्केट है, ठीक है, पीछे पुलिस क्वार्टर्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स हैं, बच्चे हैं अंदर, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं और आजकल आपको पता है हर तरह की बीमारी फैली हुई है और ये कचरा है। कचरे से तो और मज़ीद प्रॉब्लम होती है और सारे मसले मसाइल आपके सामने हैं, वैसे ही कारोबार नहीं है, ठीक है ना? महंगाई आपके सामने है और फिर इस तरह के हालात हों, रोड बंद हो जाए, कचरा रोड के ऊपर आ चुका है, आवाम को मतलब तकलीफ़ हो, तो हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा। रोड ख़राब, बिजली नहीं, पानी नहीं और मज़ीद ऊपर रोडों के ऊपर कचरा, तो हम कहाँ जाएँगे सर? मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया आपने कचरे के बारे में? बिल्कुल किया, गाड़ी आ चुकी है, पीछे गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, 3 घंटे से गाड़ी ऐसी ही खड़ी हुई है। वो गाड़ी भी आगे कैसे आए? क्योंकि रास्ता ही नहीं है। ऑलरेडी इतनी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, हमारे कस्टमर्स के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, आम पब्लिक के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस क्वार्टर में सरकारी इदारे के अफ़सरान रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो लाज़मी सी बात है, पुलिस लाइन है, यहाँ से तो 10 लोगों ने कंप्लेन की है, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जी नाज़रीन, तो जहाँ पुलिस वालों की सुनवाई ना हो वहाँ आवाम की सुनवाई क्या होगी। बराबर में ये पुलिस क्वार्टर हैं जहाँ पे एसएचओ, एसपी, डीएसपी, सिपाही तमाम रैंक के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये कुछ कचरा कुंडी बनना और ये कचरा कुंडी खाली यहाँ का कचरा नहीं है, मुझे तो लगा है पूरे कराची से कचरा लाके यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। तो इंशाल्लाह अरबाब इख्तियार गवर्नर सिंध साहब, आप जहाँ दूसरे महकमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो कराची के इस कचरा कुंडी के लिए भी आवाज़ उठाएं, कराची को साफ़ करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियोस के ऊपर नोटिस लें आप, और यहाँ की आवाम और दुकानदार जो लाखों रुपए टैक्स दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, और ये कचरा कुंडी होने की वजह से ना उनका कारोबार है ना कुछ है, तो इसके ऊपर नोटिस लें। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।